मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दी गई। बैठक में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने, एरोस्पेस और रक्षा, विनिर्माण व सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एक्विक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस द इन रीडिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य निर्णयों पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में कैबिनेट की बैठक हुई। सभी कैबिनेट के मंत्री से चर्चा होने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर निर्णय हुए हैं। उनमें से कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले राजस्थान को उद्योगों के अंदर एक प्रभावी राज्य बनाने के लिए और राजस्थान के नौजवानों को एक उनके लायक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और कदम राजस्थान सरकार ने आज लिया है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को लागू करा है। आप जानते हैं कि देश के अंदर डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, तकरीबन 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भावना की कमी का मिश्रित प्रभाव समुदाय पर काफी समय से देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा की स्थिति बनकर एक पर्टिकुलर क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो जाती है। लंबी अवधि के कई निवासियों को उनकी परिसंपत्तियां औने पौने दाम पर विक्रय करने को भी मजबूर होना पड़ता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है। उपरोक्त स्थिति में इन सब को नियंत्रित करने के लिए विशेष विधि की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सरकार पे भी ये बार बार सभी लोगों से ये आग्रह आ रहा था कि इस संबंध में सरकार कोई न कोई कानून लावे ताकि ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन, ये सब हो रहा है, उसको रोका जा सके। ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया उसी कड़ी में आज इन भूमि का आवंटन किया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद में आज 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक गिरदावर सर्किल में 23 तारीख से, और उसमें शिविर आयोजित किए जाए उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि इसमें उत्थान शिविर में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसलों पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता महेश दाधीच। आइए उनसे बात करते हैं। जी महेश, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है वो आपसे जानना चाहेंगे। जी महेश। जी बिल्कुल विकास, जानकारी देना चाहूंगा कि आज राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो आम जनता से जुड़े हुए फैसले हैं, जो प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट से पहले जो निर्णय लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। एक एक करके मैं आपको जानकारी दूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि अशांत क्षेत्रों में निवास करने वाले किराएदार और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए
जो अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विधेयक लाए जाने की तैयारी है, जो आगामी विधानसभा सत्र है उसमें आने जा रहा जी। है, उसको लेकर के चर्चा हुई है, अनुमोदन हुआ है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण के मामले में एक बड़ी नीति का जो ऐलान है वो आज यहाँ पर किया गया है। तीसरा जो सेमीकंडक्टर है जी। उसको लेकर के भी अब सरकार काफी फोकस कर रही है। पहले मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में जो मुद्दा रहा है कि देखिए, जहां कहीं भी दंगा, ऐसा क्षेत्र जिसमें कि दंगा हो या अशांत क्षेत्र जिसे कहा जाए, जी। वहां पर रहने वाले लोगों में आमतौर पर यह देखा जाता है कि भय का एक माहौल होता है, जी। अशांत का माहौल होता है। वहां पर अब जो है लोग पलायन नहीं कर सकते हैं, लोग अपने घरों की प्रॉपर्टी को वहां पर बेच करके एक दूसरे को नहीं जा सकते हैं। इस जी। लिहाज से एक महत्वपूर्ण जो कहा जा सकता है, जिसे देखिए टेक्निकली अगर हम इसे कहेंगे तो दी राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन जी। ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्बेंस एरियाज बिल 2026, शॉर्ट में इसको आप डिस्टर्ब एरियाज बिल बोल सकते हैं। जी। यानी कि ऐसे डिस्टर्ब एरिया जहां पर की आपकी प्रॉपर्टी है, आप बिना कलेक्टर की आज्ञा से वहां पर अपनी प्रॉपर्टी का बेचान खरीदान नहीं कर सकते हैं। इस बाबत जो है ये एक जो विधेयक है उसको लाने की तैयारी यहाँ पर सरकार की तरफ से कर दी जी। गई है और इसे अनुमोदित तो यहाँ पर कैबिनेट ने तो कर दिया है। आने वाले वक्त में राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही गुजरात जी। की तर्ज पर इसे यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों से जो होने वाला पलायन है उसको रोका जा सकता है। जी। उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि बीते ऐसे समय में ऐसा देखने को मिला कि कई इलाकों में पलायन जो है वो देखने को मिला था। जी, उसी बिल्कुल। पलायन को रोकने के क्रम में जी। ये जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाया जा रहा है। वहीं अगर मैं दो संक्षिप्त में आपको, जो बिल्कुल, एरोस्पेस बिल्कुल। पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, उस वो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिहाज से यहाँ पर ये कदम उठाया जा रहा है। तो अब राजस्थान सेमीकंडक्टर की दिशा में जी। काफी जो है वो काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस लिहाज से आईटी के क्षेत्र में यहाँ पर काफी तरक्की देखी जा रही। तो इस लिहाज से दो महत्वपूर्ण पॉलिसी जो है जी। वो भी आज इस कैबिनेट बैठक में अनुमोदित की गई है। जी। विकास। जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।